नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज टी मीडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। आप भी जानते हैं विधानसभा के जो इलेक्शन है वो सर पे हैं, तो लगातार जो है पार्टियां गांव के बीच हरकत कर रही हैं कि ताकि उनको कहीं ना कहीं वोटों को रुझाने का काम जरूर कर रही है। मगर आपको बताते चले, जो वोटर को ही लाभ नहीं मिलेगा, उनको ही फायदा नहीं मिलेगा, तो वोटर जो है वोट किस नाम से डालेगा। तो आपको बताते चले, हम अभी खड़े हैं तहसील बैरीपत्तन की पंचायत चंगी कंगरियाल में खड़े हैं, और यहाँ पर मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर जो कुछ यहाँ के ग्रामीण खड़े हैं। इनका आरोप है कि पिछले कई सालों से हम रोडों से जूझ रहे हैं, हमारे घर तक रोड नहीं पहुंची, और ऐसे में जब रोड नहीं पहुंची है तो हम हक भी नहीं रखते वो लीडर हमारे घर में आने का और हमसे वोट मांगने का। तो आपको बताते चले, पिछले कई सालों से जब रोड नहीं पहुंचे तो इनका मकानों का जो काम था वो भी रुका हुआ था, घर में आने जाने का कोई भी साधन नहीं था। तो इन लोगों ने अपने ही पैसे के दम पर उन्होंने एक रोड जो है, मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ रोड की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये रोड अपने ही पैसे के दम पर बनाया, और कुछ लोग, इनका कहना है कि कुछ लोग जो है हम न पेमेंट किए, किसी दूसरे ने पेमेंट किए, मगर सरकार के द्वारा आज दिन तक कोई भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। जहाँ पर जो पंचायत के जो सरपंच है वो भी यहाँ पे है, क्योंकि 3 टायर सिस्टम था, तो 3 टायर सिस्टम में सरपंच ने भी कोई इनिशिएटिव लिया, पंच ने भी कोई इनिशिएटिव लिया, और कहीं ना कहीं आज दिन तक जो लोग हैं रोडों की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हम कुछ हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाँव वासी से बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि आखिरकार इनको समस्या कब से है और कौन लोग हैं क्या जो आपकी बात को सुनते नहीं, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या आवाज पहुंचाने की कोशिश की। तो कैसे में सर क्या कहेंगे आप जितने भी लोग हैं मेरे पीछे देख रहे हैं, सभी इकट्ठे हुए किस बात को लेकर जहाँ पर इकट्ठे, क्या कहेंगे? सर हमारा एक ही कहना है, हमारा स्कूल का समल है जी, ये जो रोड बना हुआ है ये हमने अपनी पेमेंट मतलब के बनवाया था हमने जी। तो आज दिन तक हमारे को जो भी पार्टी वाले थे लारे दे के चले थे, हमारा आज नहीं अभी आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपका रोड ये बन जाएगा। हमारे गुरु का मंदिर है, गुरु रविदास का ऐसी महल्ले में, तो इधर हमने 14 साल हो गए इस रोड को, हमने अपनी पेमेंट अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये रोड अपने घर तक पहुंचा। पहले तो आप ये बताइए कि ये इस गांव का नाम क्या और पंचायत कौन सी है, वार्ड नंबर कौन सी, ये बताइए। सर हमारा गांव कुलडब्बी है, वार्ड नंबर 7, तहसील बैरीपत्तन और पंचायत चंगी कंगरियाल। हाँ जी। तो सर जो आपने आरोप लगाए हैं कि ये रोड जो है बनाया खुद का पैसे से बनाया हुआ, क्या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ने आज तक आपके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लिया कि आप लोगों को रोड दिया जाए? सर जितने भी आए हैं बस झूठे लारे दे के हमको गए हैं, बोलते हैं कि बस आपका काम 10 दिन में शुरू है, 15 दिन में शुरू है, बस उसी लारे में हमने 14 साल हो गए। सर पिछले 2014 में भी इलेक्शन हुए थे, तब भी जहाँ सरकार बनी थी उस दौरान भी तो आपके पास कोई ना कोई कैंडिडेट आया होगा। सर हमारे पास हर दिन कोई ना कोई आता ही रहता है, बस वोट हमको दो, हम आपका काम करेंगे, पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, पर काम के लिए कोई आज दिन तक। 2024 का अभी इलेक्शन शुरू है, तो आपके पास कोई ना कोई कैंडिडेट तो जरूर आया होगा कि हमें वोट दीजिए, हमें आपको कन्विंस करने के लिए। तो और बहुत सारे हैं, पर हमने बोला पहले हमारे हालात देखो, हमारा रास्ता देखो, हमारे आने जाने में अभी वो भी आते हैं, वो भी जहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं और पैदल जाते हैं। क्या आपने उनको समस्या नहीं बताई कि आज दिन सर पता नहीं कहाँ तक, जोरी तक हम डीसी ऑफिस तक हम गए हुए हैं। तो सुंदरबनी एडीसी कार्यालय भी कभी पहुंचे, क्योंकि इससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी और नौशहरा थी तो उस दौरान तो आपने रोड बनाया, को उस समय भी आपने अपनी समस्या को लेकर नहीं गए? सर हमने मुझे हर दिन नहीं, पर जब भी हमारा कोई भी गाँव में काम करना होता है हमने, तभी हमारा कोई ना कोई इधर बंदे आते हैं, बोला नहीं जी आपका काम फलानी डेट को शुरू हो रहा है, कभी बोलते हैं नहीं अभी आपका पता नहीं किसी ने वो कर दिया, काम बंद हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट टाइम आपका जो नंबर आपका या आपका ही रोड बनेगा। जी जी। हमारे पास और भी यहाँ पर स्थानीय है, क्या कहेंगे मैम? आप महिलाएं हैं, तो महिलाओं को खासकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, उनको भी स्कूल के लेके जाना पड़ता है, और आप महिला को ज्यादा समस्या से जूझना पड़ता है। तो आप रोड की समस्या को लेकर कब से परेशान है, क्या कहेंगे? नमस्कार सभी को, हम तहसील बैरीपत्तन और हमारे पंचायत का नाम चंगी कंगरियाल है, गांव का नाम कुलडब्बी है, वार्ड नंबर 7। देखिए हमारी एक ही मांग है, आप समझते हैं अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो रास्ता प्रॉपर होना चाहिए। हमारे लोग पिछले कई सालों से, मैं तो यही बोलूंगी कि कोई बॉर्डर का एरिया नहीं रहा, कोई ऐसा एरिया नहीं रहा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं हुई, लेकिन हम लोग सुंदरबनी से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं, बट अभी तक भी हम लोग जो है इस रोड की वजह से बहुत सारा सफर कर रहे हैं। रोड ना होने की वजह से अभी बरसात के मौसम में आप लोग देखें इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सुबह बच्चों को स्कूल आना पड़ता है,
टाइम से पहले हमें आधा पौना घंटा पहले निकलना पड़ता है। पेरेंट्स बच्चों को उठा के लेते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। बोलते तो सारे हैं, वादे तो सारे करते हैं, बट अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ पे जिन जिन पार्टीज ने आके कमिटमेंट की है, हमारी जो रोड की समस्या है, ये अभी तक इसका कोई भी निवारण नहीं हुआ है। हम एक ही नारा लगाएंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर हमें रोड नहीं है हमारे गांव कुलडब्बी को, तो हम कोई भी वोट नहीं करेंगे। जब हमें फैसिलिटी ही नहीं है तो हमने क्यों अपना वोट वेस्ट करना है। तो हमारी एक ही मांग है कि ये जो जितनी जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, ये पर्सनली यहाँ पे आके विजिट करें, हमारा रास्ता देखें। हमारे यहाँ पे 150 से ज्यादा जो है वो वोट हैं। अगर चाहे एक मंत्री है, भिखारी है, कोई भी पर्सन है, हर एक इंसान की जो है एक वोट की एक ही वैल्यू है। एक मजदूर की जितनी वैल्यू है, हर एक के वोट की बराबर वैल्यू है। तो हमारी एक ही मांग है कि हमें रोड चाहिए। कई सालों से हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे पास चलने के लिए रास्ता नहीं है। हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हमें डरना पड़ता है, कहाँ से हमारे बच्चे गिर जाएं, कहाँ से हमारे घर राशन पानी पहुंचे। तो हमारी आवाज जहाँ तक भी पहुंच सकती है, हम यही बोलेंगे कि ये जो कुलडब्बी गांव है, वार्ड नंबर 7, यहाँ पे रोड देखें। यहाँ गुरु घर है, वहाँ जाने के लिए भी हमारे पास रास्ता नहीं है। हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं एक आम नागरिक की तरह ये एक हम बोले कि एक मांग जो है ये सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे रोडों की कंडीशन देखें। एक रोड ना होने की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हम लोगों के पास गाड़ियां हैं, फैसिलिटियां हमारे पास सारी हैं, बट फायदा क्या है। गाड़ियां हमारी ऐसे सड़कों में लगी रहती हैं, कोई भी उनके साथ छेड़खानी कर सकता है। अगर किसी को इतना ही है तो पर्सनली आके देखें। हमारे ये जो रोड की हालात है, ये जो कनेक्टिविटी है मेन रोड से, ये बिल्कुल भी नहीं है। शमशान घाट भी हमारे यहाँ पे ही है, वहाँ जाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। गुरु घर है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। भाई जिस भगवान को पूजना, जिसका नाम लेना, वहाँ जाने के लिए अगर हमारे पास रास्ता नहीं है तो आप सोच लें। इतनी नालियां कस्सियां यहाँ पे हैं, पानी बह रहा है। सुबह स्कूल जाना हो, बरसात के दिनों में हमारे बच्चे हफ्ते में 2 दिन मुश्किल से स्कूल जाते हैं। सारा का सारा सिस्टम जो है हमारा रोड के ऊपर डिपेंड है। हमारी एक ही मांग है कि अब की बार हमारा वोट उसी को है जो हमें रोड देगा। मैम, इससे पहले पंचायती इलेक्शन हुए तो आपने क्या सरपंच के आगे डिमांड नहीं रखी कि ये हम रोड है, इस रोड से हम समस्या से जूझ रहे हैं? सर, डिमांड बहुत बार रखी गई है। डिमांड रखने से क्या होता है, हम डिमांड सही तरीके से रखते हैं, पूरा कहते हैं ना कागजी कार्रवाई करवा के, बट उसके ऊपर सुनवाई नहीं है। आप पूरे पंचायत चंगी कंग्रियाल में घूमे, आपको सिर्फ यही एक रोड है जो कच्ची दिखेगी, जो अभी तक ऐसी की ऐसी हालत में पड़ी हुई है। क्यों? क्या हम लोग ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है? आप कहीं पे भी घूम के जाके देख लें, हमें बस इसी चीज का गिल्ट है कि इसी जगह पे रोड नहीं है। 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर रोड ना होने की वजह से हमारे लोग गाड़ियों से लेके, स्कूल से लेके हर एक चीज से जूझ रहे हैं। अपना राशन पानी ढोना है तो हमें दिक्कत है, पेट तो भरना ही है हमें, तो क्या दिक्कत है? जो चीजें सरकार के हाथ में अगर वो हमें नहीं मिल रही तो हमें तो बहुत अफसोस है। हम अपना वोट नहीं वेस्ट करेंगे। जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो भी रोड आज दिन तक बने हैं, ये अपने खुद के पैसे से बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नकलचंसी तो साफ दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर, आपके जो गांव है, आपके जो लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो किस तरह की मांग करेंगे आप एडीसी नौशहरा से, डीसी रजौरी से और एलजी साहब से? सर, हमारी यही मांग है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कभी मांग रखी नहीं, हमने बहुत बार मांग रखी है। इससे पहले आपने किसी को बताया कि ये समस्या है? हाँ जी, मैं स्पेशली तो किसी का नाम लूंगी नहीं। जो आते हैं यहाँ पे वादे करते हैं, अगर वो हमारी वीडियो हमारी उन तक पहुँच रही है तो वो भी अच्छे से देख रहे हैं कि वोट के टाइम पे आके वादे तो सारे करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर 5-5 साल के बाद बनेगी, वोट हर 5-5 साल के बाद होंगे। तो जितनी हर जगह के वोट की वैल्यू है, उतनी ही हमारे जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के लोगों के वोट की भी वैल्यू है। हमारी रोड की सुनवाई होगी तो हम लोग वोट देंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई वोट नहीं है। जी। हमारी रोड की मांग हमेशा से रही है, रहेगी। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करना, वायदे करना हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए रास्ता अपने बच्चों के लिए, गांव वासियों के लिए, सबके लिए। हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, हमारी कोई पर्सनल अर्ज नहीं है सरकार से कि हमारी आप पर्सनल नीड्स पूरी करें। ये जो एक आम नागरिक की, हर एक इंसान की मांग है, हम उसकी गुहार लगा रहे हैं सरकार से। जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोचें कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। खाली एक रोड ना होने की वजह से पानी हमारे घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। किसी ने हमारे गांव में आना हो, अगर किसी को हमने लाना ही है तो जब तक रोड नहीं होगा तो हम अपने घरों तक किसी को उठा के थोड़ी पहुंचाएंगे। तो अगर सब जगह रोड पहुंच सकती है तो यहाँ क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारी बातें अनसुनी की जा रही हैं।
तभी यहाँ पे रोड नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड मिलेगी तो हम 100% अपना वोट भी सही हाथों में देंगे। तो धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। सर क्या कहेंगे, आप भी यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ की जो जनता है समस्या से जूझ रही है पिछले कई सालों से, जहाँ पर ये लोग हैं परेशान हो रहे हैं, खुद की पैसे से रोड बनाते हैं, तो क्या कहेंगे जो कुर्सियों पे बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, क्या इन लोगों को इस इलाके की परवाह बिल्कुल नहीं है? क्या कहेंगे, किस तरह की वो उनसे डिमांड करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आज दिन तक इस परिवार, इन घर, इस इलाके को आज दिन तक नहीं देखा। सर क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं हूं आर्नरी कैप्टन बाबूराम। हमारे ये जो आप बोल रहे हैं कि पेमेंट रोड बना है, ये इन लोगों ने खुद बनाया है। इसलिए बनाया है कि इनके जो बच्चे या कोई भी इधर घास देख लो कितना कितना है, जहाँ से भी जाते हैं घास में से ही उठा के बच्चों को लाते हैं। इसलिए सब मिलकर इन्होंने अपना ये पर्सनल रोड बनाया हुआ है। नंबर 2, जो भी इधर वोट जब पड़ते हैं तो हर बंदा इधर यही वायदा करता है कि इस टाइम कोड ऑफ कनेक्ट लगा हुआ है, तो जैसे ही कोड ऑफ कनेक्ट खत्म होगा वैसे ही आपका रोड बन जाएगा। तो ये समस्या तभी आती है जब वोट पड़ते हैं, उसके पहले जब उसके बाद कोई नहीं हमारे पास आता, कोई नहीं आता, गाँव में कोई भी नहीं आता है। तो सर आप भी जहाँ के नुमाइंदे हैं, क्योंकि जहाँ का माहौल आप भी देखते हैं, तो किस तरह की कहेंगे कि नेगलिजेंसी, उन ठेकेदारों की नेगलिजेंसी जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के तलवे चाटते हैं, उनको किस तरह कहेंगे? क्योंकि आज तक एक महिलाओं को जब रोड पे उतरना पड़ रहा है, तो शेमफुल इस सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखो जी, नमस्ते साहब, सारे मेरे नमस्ते। जो सारा बाबे रेव का मंदिर है महाराज जी का, इस रोड से समान ठाका उधर ले जाता टेंट हाउस, सिर के ऊपर एक महाराज जी का मंदिर है। समान का जने से मुर्दा लेकर एक आदमी सिरा पर, एक आदमी डेड बॉडी चुका, सिर रास्ता नहीं है समान घाट तक। समान घाट और राणा साहब आया, उसने वायदा किया, शामलाल साहब बोला मैं जामन आज राणा शामलाल शाम किया, मैं 8 नंबर बलवंत राय बोल रहा, मेरे कने वायदा किया भी तेरी पुली राह पर मोटरसाइकिल नहीं चलता, तेरी पुली बनेगी। शामलाल साहब मेरी वीडियो सुना, शामलाल साहब जामन है ना, जा जामन दे जा ले। ये महाराज का मंदिर सिरा समान चुका लेके जने। ये जनता इन्नी परेशान है, 20-20 लाख की गड्डी रोड़े रहती है, कोई तेल कटा, कोई गड्डी मार के चला जाता, समझा ना। इतना सलिंदर चौधरी साहब भी आए ना, उन्हें वायदे कितने जिला आंदे कोटा करने लगा, वोटें बाद वो काम होगा। कोई सारा बोर्ड था 300 बोर्ड है, 7 नंबर 8 नंबर का जब तक बोर्ड है, किसी कंट्री के सारा काम नहीं होगा, बोर्ड किसी ने देना, बिल्कुल नहीं बोर्ड देना। सर क्या कहेंगे, आप भी एक आर्मी पर्सन है, रिटायर होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि पुरुष की बात करो तो दिन भर बाहर रहते हैं, मगर महिलाओं को ज्यादा समस्या से जूझना पड़ता है। और कितनी जो एक शर्मनाक बात है कि सभी जो जहाँ के निवासी उन्होंने खुद के पैसे से रोड बनाया है। सर जो है नमस्कार है, हम भी जो है एक देश के हैं जो नागरिक हैं। आज की डेट में इन 2 साल का कोई कोना नहीं होगा, मतलब जहाँ पे रोड नहीं है। हमने 13-14 साल हो गए ये तो अपना जो तो पर्सनल पैसे से बनाया हुआ है रोड। जो छोटे बच्चे आते हैं उठा के कंधे के ऊपर, एक नहीं 2-2 बच्चे उठा के लाते हैं। तो सर अगर ये मतलब रोड नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं सर, इससे पहले भी तो इलेक्शन हुए हैं काफी लंबे सर, समय वो आते हैं सिर्फ कल बनेगा परसों बनेगा आपका रोड, बस यही होता है, उसके बाद कोई नहीं आता है हमारे पास। 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, जिसमें सरपंच जो मेन मुखिया होता है गांव का, तो सरपंच के द्वारा, क्योंकि सरपंच को तो पावर होती है रोड बनाने के लिए, उसको रोड का कुछ नहीं किया सरपंच ने, नहीं किया कुछ नहीं किया। तो सिर्फ यही बोलता है कि एक 15 दिन के बाद बन रहा है, 1 महीने बाद बन रहा है, बस यही बोलता है। उसके बाद बोलता है नहीं भाई अभी है ही नहीं। यही है बस। जो आपकी जो फाइल है ना, वो मैंने आपकी आगे जो है एडीसी तक पहुंचाई, डीसी तक पहुंचाई हुई है। उसके बाद आता है, बोलता है कोड ऑफ जो कंडक्ट लग चुका है, तो यानी कोड ऑफ कंडक्ट देखें। चलो कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना रख के आपको कहीं जो सर यही है, अगर हमारा जो बोर्ड होगा, पहले रोड फिर बोर्ड तभी पड़ेगा जब ये पक्का रोड होगा। अदरवाइज 200 बोर्ड हमारा है वार्ड नंबर 7 का, हम जो है बोर्ड किसी को नहीं डालेंगे। तो किस तरह कहेंगे आप किस तरह कहेंगे, क्योंकि आपके साथ की आपकी महिलाएं, आपके साथ जहाँ पर आपकी बहनें हैं, यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो किस तरह कहेंगे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप जो खासकर महिलाओं को? सर हम
सुबह 5 बजे उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। जब हम इधर से जाते हैं तो हमारे बच्चे कंधे पे उठाकर हमारे घर से जाते हैं और बैग भी दो उठाते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो रोड के कारण इस रास्ते से आते हैं और कस्सियाँ भी आ रही हैं बीच में। और बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, घास की वजह से रोड हमारी ना होने के कारण हम 15-16 साल हम सुंदरबनी में रहे, लेकिन उनके बाद हम घर में आए तो हमारी रोड नहीं है। तो अगर हमारी रोड होती हम बच्चे को गाड़ी में घर से बिठाते, लेकिन इतने दूर से पैदल चल के बच्चे आते हैं और आधे बच्चे गिले हो जाते हैं, सुबह शूज गंदे हो जाते हैं और स्कूल में जाते हैं, बोलते पेरेंट्स क्या करते हैं, गंदे हो के बच्चे आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मैम आपके द्वारा जो गाड़ियां भी ली, आपने अभी बताया कि गाड़ियां भी ली हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपकी जो गाड़ियां क्या आपके घर तक पहुंचती हैं या इधर रास्ते में ही रुक जाती हैं? नहीं सर, रास्ते में हमारी गाड़ियां लगी रहती हैं, हमें कोई गारंटी नहीं कि हम गाड़ियां लगा के जाते हैं, शाम को यहाँ पे पार करके जाते हैं, ऐसे ही नहीं, पिछले दिनों हमने जो सुना भी था कि यहाँ पर कोई चोरियों का मामला सामने आया, जिसमें कोई गाड़ी वो कहीं ना कहीं कोई चोरी हुई थी या कुछ मामला सामने आया। हाँ जी हाँ, बड़े सारे पार्ट्स जो गाड़ियों के हैं वो चुरा लिए जाते हैं। अब हम तो रात को आगे यहाँ पे नहीं किसी को भी डिटेक्ट कर सकते, ना ही हम किसी का ऐसे नाम ले सकते हैं, बट फिर भी है कि हम लोग चोरी चकारी के मामले से तो सफर कर ही रहे हैं। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ एक रोड की वजह से। एक रोड ना होने की वजह से हमें सारी चीजें ऐसे ही जो है छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो हम फिर बार एक ही मांग लगा रहे हैं सरकार से, अब की बार हमें रोड चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम वोट नहीं देंगे। हमें कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो हम बहुत ही मजबूर हो के हम लोग आज यहाँ सड़कों पे उतरे हैं अपने बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारी ये जो रोड की समस्या है इस पे बात नहीं होनी, हमें बात नहीं चाहिए, हमें अब काम चाहिए। तो हमारा वोट उसी को है जो हमें यहाँ पे रोड देगा। हमारी पर्सनल, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो इस चीज के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। सर अभी तक 25 दिन बकाया है, जब तक हमारे रोड का डिसीजन नहीं लिया जाएगा हम वोट नहीं देंगे। जी जी। तो मैम आप द्वारा भी यहाँ पर कोई ना कहीं जहाँ के गाँव के जो लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली थी, तो क्या आपने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया या आपके जो भी हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं तो इनको भी रोड सर जैसे सभी ने बताया कि रोड की समस्या, ये तो सही बात है, सबको समस्या है ये रोड की। जैसे बच्चों के लिए बताया, अभी थोड़े दिन पहले हमारा छोटा सा बच्चा है जो ऐसे ही किसी रोड से आ रहा था, उसके गिरने से उसका सर को लगी, अभी भी बता सकते हैं बच्चे को लगी हुई है। तो ये तो सभी को लग रहा है, सामने दिख रहा है, कोई चोरी की बात तो नहीं है नहीं। मैं तो बोलती हूँ जब भी कोई भी मिनिस्टर आएगा, कोई भी यहाँ वोट मांगने आएगा, हम उसी रास्ते से उनको घुमाएंगे जो रास्ता, जिस रास्ते से हम डेली निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम उसी रास्ते से पहले उनको लेके जाएंगे। फिर उनसे, उनकी बड़ी बड़ी बातों से हम उनसे जवाब मांगेंगे कि हम कौन से रास्ते से डेली जा रहे हो, आप भी एक बार उस रास्ते से चल के देखो। अभी ये रोड है, रोड की जो समस्या है, हमारे जैसे ये मंदिर है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ऐसी होने के नाते पे हमारा ये काम हर जगह अधूरा रहता है। यानी आपकी बात को सुनाने चाहता है, सुनता ही नहीं, कोई भी सुनता ही नहीं। जैसे पीछे अभी बोर्ड हुए हैं, ये नहीं पता डीडीसी बीडीसी के जो हुए हैं, उन्होंने बोला आप क्या करो, आप हमें वोट दो। हर बार हम लोगों को, गरीब लोगों को वो खरीदने आ जाते हैं। हर बार बोला आप कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आप क्या करो, आप हमें वोट दो। हम जैसा ही वोट के बाद कोई भी पार्टी चाहे जीतेगी, आप हमें वोट दो, हम क्या नाम ये रोड का काम आपका कर देंगे। तो हमने मंदिर में खड़े होके बोला, हमने बोला हम अपने मंदिर के लिए जो भी है, मंदिर के लिए चलो जो भी है हम करेंगे, वोट दे देंगे। आप हमारा आज दिन तक वो दोबारा आए नहीं। अब जो भी आएगा, हमारी एक ही मांग है, जैसे सभी ने बोला कि हमारा वोट, उसी को रोड मिलेगी तो वोट देंगे, रोड नहीं होगी तो हमारा वोट अब की बार कोई नहीं खरीद सकता। हर बार हम लोग को खरीदा जाता है ऐसे ही झूठी बातों से, मगर अब हम लोग खरीदे, ऐसे बिकने वाले नहीं है। आप देख सकते हो, आप पूरा जहाँ तक ये रोड, यहाँ तक रोड है, अभी तो हम इधर पक्की रोड में खड़े होकर बात कर रहे हैं। जब भी कोई देखेगा तो बोलेगा पक्की रोड, ये पक्की रोड में हम पूरा आपको दिखाएंगे। यहाँ तक हमारा घर है, वहाँ तक देखो कि क्या हाल है रोड का। और बच्चे हमारे, जैसे नीतू जी ने बताया कि कम से कम हफ्ते में, जब बरसात के मौसम में हफ्ते में कम से कम, एक हफ्ते में कम से कम 2 बार 4 बार हमारे स्कूल बच्चे जाएंगे। कई बार हमारे बच्चे रोड से वापस जाते हैं, वर्दियां उनकी गंदी हो जाती हैं, तो बेइज्जती किसको सहनी पड़ती है? पेरेंट्स को। तो हमारी एक ही मांग है, रोड मिलेगी तो वोट मिलेगा, नहीं तो अब की बार, पहले तो मैं बोलती हूँ कोई भी पार्टी आ जाए, मैं तो उनको पूरे घुमाऊंगी, इस रास्ते से लेके जो रोड हम लोगों ने बनाई है, उस रास्ते से लेके जिस रास्ते से डेली हम इतने जंगल में से और इतने घास में से निकल के आते हैं, उस रास्ते से घुमा के लाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे बाद में।
तो साफ तौर पे देख सकते हैं जहाँ पर जो जनता है, जहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनकी डिमांड तो जायज़ है कि जहाँ पर जो डिमांड की गई है वो बिल्कुल जायज़ डिमांड है कि आपकी डिमांड जो है लगातार सुनी नहीं गई। मगर कहीं ना कहीं जहाँ पर ये लोगों का ये आरोप भी है कि हमारा एससी होने का जो फ़ायदा ये है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के चेयर पर बैठे जो लोग लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति खेली है। आज दिन तक गांव की समस्या नहीं देखी, बच्चों की समस्या नहीं देखी, सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। जनाब, ऐसी कुर्सी को लात मारो, आप वहां पर बैठे हो 6 फुल, आपको वहां पर बैठने का बिल्कुल राइट नहीं है। एलजी साहब, आपने इन दुनिया देखी है, इन लोगों की समस्या नहीं देखी, आपके तक ये समस्या क्यों नहीं पहुंचाई? डीसी रजौरी से हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, आपके तक ये समस्या पहुंचाने में इन लोगों की नकल एजेंसी है, आपके इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने आज तक समस्या नहीं इनकी आप तक पहुंचाई। एलजी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब, इन लोगों को भी देखिए, इन लोगों के रोड को भी देखिए, खुद का पैसा लगाते हैं। उस सरकार को क्या करना, उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को जो वोट देना है, इनको तो मैं कहता हूं उनको राइट ही नहीं है वोट लेने का। जिन लोगों ने आज दिन तक ये गांव के रोड तक नहीं पहुंचाए, पिछले 78वां जो है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, गांव आज भी पिछड़ा है। बहुत दुख के साथ हम कहना पड़ता है कि जहां उसके लोगों को, भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं वो राजनीतिक खेल खेलते हैं और यहाँ पर आते हैं, इन भोले वाले लोगों के साथ उन खिलवाड़ करके जाते हैं और बोर्ड की राजनीति खेलते हैं। इनको जब बोर्ड की बारी आती है, बोर्ड लेते हैं, उनसे पहले इनको कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। जनाब, उससे पहले कहाँ थे, उसके बाद कहाँ हैं आप? कोड ऑफ कंडक्ट का पूरे 5 साल लगेगा आपके लिए। ये बहुत ही बेशर्म बात है। आप इतने बेशर्म हो कि आप इन लोगों की समस्या नहीं सुनते। क्या मैं नेताओं की बात करूं या कुर्सी पे बैठे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं? कुछ तस्वीरें हम जरूर शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र में मंदिर को बहुत अहम दिया जाता है, मगर दुख के साथ जहां पर क्या कहना पड़ता है, जहां पर एक मंदिर है वहां पर उस मंदिर तक रोड नहीं पहुंचाया गया। इन लोगों ने अपने पैसे से रोड पहुंचाया और इसके साथ साथ आपको बताते हैं मटेरियल इन्हें अपने सर पे उठा के ले गया। कितनी शर्मनाक बात है। जी साहब, डीसी रजौरी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तहसीलदार जो है बैरीपत्तन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपको जहां पर आना चाहिए, आपको इन लोगों की समस्या देखनी चाहिए। मगर आपने भी कहीं ना कहीं, आपको भी कुर्सी प्यारी है, कुर्सी आपको छोड़ नहीं सकते, एसी आपको छोड़ नहीं सकते। इन लोगों की समस्या कौन देखेगा? फिलहाल हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इसके बाद फैसला आपके हक में होगा। अगर इन लोगों ने ये भी कहा है कि पहले हमें रोड चाहिए, उसके बाद ब्रॉडकास्ट करेंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से हमें टाटा और बाय बाय है सभी लीडरों को, ये नहीं किसी एक पार्टी को। जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारा रोड बनाया जाए, अदरवाइज हम दूसरा रास्ता जो अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण प्रशासन भी बहुत सख्ती में आ जाएगा। तो कुछ तस्वीरें हम जरूर दिखाना चाहेंगे, जहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे तो जहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ की जो जनता है, इनका कहना है कि ये रोड जो बनाया गया है ये हमने खुद के पैसे का बनाया। कितनी शेमफुल बात है। और जो है सरकार आज दिन तक कहाँ थे? पिछले 78 साल से ये लोग आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो आज़ादी से पहले की जिंदगी है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर नाली भी, कीचड़ भी है और पानी भी है। मगर जहाँ सब बड़ी बात यह है कि जहाँ पर जो जितने भी जनता है, जनजीवी लोग हैं, इन्होंने जो रोड तो बनाया है मगर खुद के पैसे से बनाया। आप भी जानते हैं कि जो काम सरकार कर सकती है, वो जो काम है वो लोग जो है जितना मर्जी पैसा लगाए वो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत होता है, टेंडर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी राइट बनता था। मगर जहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि हमारे एससी होने का फायदा जो है ये सरकार भी ले रही है, लोग भी ले रहे हैं। मगर यहाँ की जो रोड की स्थिति देखिए, आप देखिए, पिछले 78 साल से ये लोग आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो आज़ादी से पहले का था। मगर दुख की बात यह है कि आज मोदी जी का नारा है 2024 में हर घर में रोड, यानी रोड से जोड़ने की कनेक्टिविटी जो है हर घर में होनी चाहिए। मगर आपको बताते चलें, इससे कुछ दूरी पर आपको पता चले मंदिर भी है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उस मंदिर को भी जो है नज़रअंदाज किया गया। जनाब, आप भी तो इस राष्ट्र में रहते हैं, ये लोग भी इसी राष्ट्र में रहते हैं, ये भी तो यहाँ के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं। और कहीं ना कहीं ये नकल एजेंसी उन लोगों की भी है जिन लोगों ने आज दिन तक जो एक बात जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोगों को रोड पर उतरना पड़ा, महिलाओं को रोड पर उतरना पड़ा, छोटे बच्चे हैं वो रोड पर उनको उतरना पड़ा, किस वजह से? रोड ना होने की वजह से। मगर ये यहाँ पर जो नेता लोग भी आते हैं वो भी इन लोगों को लॉलीपॉप देते हैं कि उससे पहले डीडीसी के इलेक्शन हुए, उससे पहले सरपंच के भी हुए, पंच के भी हुए। मगर जनाब, आपको बताते चलें, सिर्फ इन लोगों को वादे किए गए, आश्वासन दिया गया, मगर रोड नहीं। तो अब इन लोगों का कहना है बोर्ड नहीं। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे जो कुलडब्बी की हैं और वार्ड नंबर 7 की। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि गाड़ियां यहाँ से कैसी गुजरेंगी। नाले देखो, ये देखो,
ऐसी कंडीशन है। तो ये देखिए इतने बड़े नाले हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर भैंस यहाँ पर बैठ जाए उसे सींग ही दिखाई देंगे, मेरे हिसाब से भैंस नहीं दिखाई देंगी, इतना बड़ा नाला है। मगर आपको बताते चलें जहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ की जनता, उनका कहना है यहाँ पर आगे भी बहुत बड़े नाले हैं, जिसके कारण हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। और इन कहीं ना कहीं जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी रोड के साइड लगा देती हैं, जो मेन रोड है। तो जनाब इन लोगों की समस्या कौन देखेगा? आपने देखनी है, ये भी आपके ही लोग हैं। इन लोगों की समस्या देखना सरकार का काम है, पर सरकार ने आंख बंद की हुई। अब ये देखिए अगर कोई गाड़ी लाएगा तो किस तरह लाएगा, यहाँ पर तो टैंक भी छुप जाता है। तो लाइव तस्वीरें एडमिनिस्ट्रेशन की नकल एजेंसी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पूरे गांव के लोग हैं परेशान हैं। परेशानी का सबब क्या है? एक रोड जो है, रोड ना होने की वजह से, रोड की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। और मैं तहसीलदार बैरीपत्तन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप जनाब तुरंत विजिट कीजिए। इन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने भरोसे में लीजिए, इनका विश्वास जीतिए, ताकि ये लोग ब्रॉडकास्ट कर सकें। अदरवाइज जहाँ की अगर जनता ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जब आप भी जानते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद इनको देखकर हर एक गांव के लोग जो है ऐसा ही माहौल अपनाएंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ये समय हमारा है, वो समय उनका था। तो साफ तस्वीरें देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। इसकी तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी रोड गया है, मगर ये देख सकते हैं हम खुद नहीं चल पा रहे हैं। तो आप बताओगे लोगों को जहाँ पर चलने का दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। और अफसोस पिछले 78 साल से ये लोग हैं जहाँ पर रह रहे हैं, मगर इन लोगों को रोड नहीं है। मगर जो बनाया है ये खुद का पैसे का रोड है। जनाब आप भी जानते हैं खुद के पैसे का रोड कितना ही अच्छा बन सकता है। और आपको बताते हैं डिपार्टमेंट और जितने भी जो है जहाँ नेता हैं वो रोड उन्हीं लोगों को देंगे जिन लोगों ने उनको उनके जेब में कुछ भरा है, उनकी जेबें गर्व की हैं, तो उन लोगों के लिए वो प्रायोरिटी में। तो देख सकते हैं यहाँ पर सामने भी घर है। आप बताइए कि अपनी पेमेंट से इन लोगों ने रोड बनाया है। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि रोड तो जरूर बनी है, मगर लोगों के घर तक रोड जो है नहीं पहुंच पा रही। जिसका कारण क्या है कि किसी ने भी रोड की ओर ध्यान नहीं दिया। और जहां से कुछ दूरी पर शमशान घाट भी है, और के साथ साथ आपको बता दें मंदिर भी है। तो दुख के साथ है, दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, यहाँ पर गुरु का मंदिर भी बताया जा रहा है और यहाँ पर माता का मंदिर भी है। तो रोड देखिए पूरे पत्थर बाहर निकल चुके हैं, नालियां और शमशान घाट भी बताया जा रहा है। तो जहाँ पर जो जनता है, जहाँ के जो गांव के निवासी हैं, उनका कहना है कि अगर जहाँ से किसी की आपातकाल में मृत्यु हो जाए तो उनको शमशान घाट तक पहुँचाना भी मुश्किल है। लाइव तस्वीरें कुलडब्बी वार्ड नंबर 7 की हैं और पंचायत चंगी कंग्रियाल की तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कुछ आगे भी विजुअल हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन नकल एजेंसी साफ है। जनाब जिन लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई है कि खुद का पैसा लगाया, फिर बोर्ड किस बात का? आपको तो राइट ही नहीं बोर्ड मांगने का। ये पूरा रास्ता मगर अपने पेमेंट पैसा खर्च करके बनाया हुआ। तो आपको बताते चलें जहाँ पर जिन लोगों को साफ कहना कि खुद की पेमेंट का हमने रास्ता बनाया है, मगर जहाँ पर आपको तो इसके साथ साथ बताएंगे यहाँ के हर साल मतलब कि पैसा खर्च करना पड़ता है, 10, 15, 20 हजार रुपये लगा। तो ये गुरुद्वारा मंदिर, तो हम यहाँ पर तस्वीरें शेयर करने चाहें। यहाँ गुरु रविदास जी का मंदिर है, तो जहाँ पर हर साल भंडारा भी किया जाता है, जग भी किया जाता है जहाँ पर। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है ये रोड की स्थिति है, ये लोग हैं, ये इतने हरासमेंट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। मगर आप कब तक इन लोगों को हरासमेंट करोगे? अब और इसके साथ साथ आपको बताते चलें जहाँ से कुछ ही दूरी पर माता का मंदिर भी है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो शमशान घाट भी है। तो ये बहुत ही हमें दुख के साथ कहना पड़ता है। ये जो माता का नंबर है जी इसी के साथ ही आगे तो जो शमशान घाट है। जी तो इससे आगे ये बता रहे हैं कि शमशान घाट है। तो ये बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि यहाँ पर जो यहाँ की जनता, इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मांग रखी थी यहाँ पर कोई पुली बनाई जाए ताकि यहाँ बारिश आए तो उसमें तो साफ तस्वीर में आप दिखा पा रहे हैं एक गांव के साथ मंदिर है और वहाँ पर मंदिर तक भी ये रोड पहुँचा है। मगर इसके साथ साथ इधर दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी मंदिर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नीचे की तरफ हम चलें तो जहाँ पर पुली की व्यवस्था के लिए यहाँ पर बताया गया था, पर वो यहाँ के जो जनता है
इनका साफ कहना है कि हमने डिमांडें बहुत रखी, आश्वासन पे आश्वासन, मगर परेशानी का सबब ये है कि यहाँ के लोगों की डिमांडें जो पूरी नहीं हुई आज दिन तक। सिर्फ डिमांडें ही रखते हैं, लोगों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लोगों को बहकावे में लेते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद जनाब रफू चक्कर हो जाते हैं, चाहे MP हो, चाहे जीजू, चाहे MLA हो। बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, ये वीडियो जो हमें बना रहे हैं ये दुख के साथ बना रहे हैं कि आज दिन तक ये आज भी ये गांव वही है जो 47 से पहले कहा था। मगर यहाँ पर ये बात जरूर है कि इन लोगों ने खुद का पैसा लगाया है रोड में। जी, तो साफ तौर पे देख सकते हैं जहाँ पर नाला है और नाले का भी पानी चल रहा है, और जहाँ पर पुली की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जहाँ पर पुली ये देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा पानी आता होगा। तो ये नाला जो है बना है, और यहाँ से साफ तौर पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो सभी बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो परेशानी का सबब जरूर बनता है। मगर ऐसे में आपको बताते चले एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलिजेंसी साफ दिखाई दे रही है। जनाब, आप इन लोगों के साथ ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, आपको कोई हक नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी के साथ खेलो, इनके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलो। कहीं ना अगर बारिश होती है, आप भी जानते हैं इन दिनों बरसात का मौसम है, कहीं ना कहीं अगर बड़े बादल फटते हैं या तूफान आता है, तो ऐसे में आपको बताते चलें ये नाला और बड़ा बह जाएगा। जहाँ से अगर गुजरने वाला कहीं गलती से इस तरफ पहुँचेगा तो वो इस नाले में बह जाएगा, तो जिम्मेवार कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे देखें इसी रास्ते से आते हैं, आप भी जानते हैं बादल फटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अचानक से बादल फट जाए, पानी आ जाए, तो इन बच्चों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनकी बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में रखी गई है उनके लिए। मगर हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे रिक्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जो नुशारा से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। जनाब, ये गाँव आपके सामने है, इसके आसपास के कुछ घर भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन लोगों की जरूर समस्याएं देखिए, और इसके साथ साथ आप जल्द से जल्द इन लोगों को आश्वासन में लीजिए ताकि ये ब्रॉडकास्ट कर सकें। अदरवाइज आपको बताते चलें कि ये बोर्ड नहीं करेंगे, जब बोर्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो लोकतंत्र का जो एक बड़ा मजाक जो है जो लोकतंत्र के साथ होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आप भरोसे में लीजिए। ये देख सकते हैं कि कुछ जहाँ भी घर हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोड जो है बिल्कुल जो गाँव के घर हैं, इन घरों से सटा हुआ जा रहा है। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इन लोगों के आज तक रोड नहीं पड़ पाई है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग हमारे सामने खड़े हैं इनके बारे में आप सोचिए, इनके लिए आप जरूर सोचिए, क्योंकि ये लोग परेशान हैं और परेशानी का सबब हमने आप सबको बता दिया। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जनाब, आप एक भी हुक्म करेंगे तो इन लोगों का काम हो जाएगा। तो आप इन लोगों का साफ कहना कि हमारा जो SC होने का फ़ायदा ये है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ले रही है और जो हमारे नेता हैं वो भी लेते हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है इन लोगों का जो आरोप है। इन छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल जाते हैं, तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम एक बार एडमिनिस्ट्रेशन नुशारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर इन पर आश्वासन जरूर कीजिए, ताकि ये जो लोग हैं इन लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सके, साथ में इनकी रोड की समस्या है वो हल हो सके। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का साफ कहना है कि बोर्ड नहीं, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। तो और प्राइम न्यूज़ मीडिया इसका गवाह है कि लोगों की जो समस्या है वो समस्या जेन्युइन समस्या है। आप इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कीजिए ताकि ये लोग ब्रॉडकास्ट कर सकें, और ये जल्द से जल्द आपके पास भी ये वीडियो पहुंचे। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास पैसों का कमी नहीं है, आप टेंडर लगवा सकते हैं। मगर ये तो अभी बहाना हो गया कोड ऑफ कंडक्ट का। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी कहीं ना कहीं ये लोग फिर भी हताश होंगे। आपका कोई भी नहीं मिलेगा, ना ही MLA मिलेगा, ना कोई और मिलेगा। कुछ तस्वीरें और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो तस्वीरें यहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का साफ कहना है किस तो आपको बताते चले हैं काफी लंबा रास्ता है जहाँ से जो बताया जा रहा है। तो हम मतलब गाँव बस्ती जो ये आगे है, जी शुरू में बस्ती पूरी। अच्छा, बस्ती आगे है। बस्ती आगे है। रैना साहब, आपने भी इनसे वादे किए थे और ये पूरे घर ऊपर तक पूरे जी MP जुगल किशोर साहब, आपने भी वादे किए थे, आपके वादे ही रह गए। इन लोगों के सुर गाँव ये दे सकते हैं, ये गाँव है। अब इन लोगों ने भी जहाँ पर जब पैसा खर्च करके जो गाड़ियों का सामान जहाँ पर लाया है, जो रोड बनाए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता परेशान हो रही है। आप बता सकते हैं कि अगर एक गाड़ी अगर
25 से 30 हजार की पहुंचती है, तो आप सोच समझ सकते हैं कि अभी तो इन रोड पे खड़ी हैं ऐसे ही बस। ना आगे इधर ही खड़ी हैं बस, ना उधर लेके जा सकते ना कहीं, जहाँ बंद है वहाँ पे। बड़े दुख के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि आज भी ये 70 साल से भी पीछे की जिंदगी जी रहे हैं और ये नाला बहुत बड़ा है। इतने बड़े इतना पानी आता है कि बरसात में कोई भी मतलब अपना बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जी, ये जी। बहुत बड़ा नाला आता जी, है, जी। पूरी पहाड़ी का पानी आता है, इतना जोर से पानी आता है। तो जो साफ तौर पे देख सकते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि साथ में जो पहाड़ी है इसका पूरा पानी इसमें आता है और कहीं ना कहीं इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो जहाँ पर उधर इन्होंने पुली की डिमांड भी रखी थी, मगर पुली की डिमांड ही रह गई, मगर यहाँ के लोगों की जो समस्या वहीं की वहीं रह गई। किसी के द्वारा जहाँ पर जो है इनिशिएटिव नहीं लिया, चाहे डीडीसी बीडीसी सरपंच की बात करें, कोई भी एमएलए की बात करें, क्योंकि पिछले 2014 के बाद जब इलेक्शन हुए थे जनाब, तो उस 2014 में जब इलेक्शन हुए थे इन लोगों की समस्या सुन सकते थे, मगर कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार जो है नहीं रही। मगर फिर भी जो 3 टायर सिस्टम था उन लोगों ने जहाँ पर समस्या का समाधान करना था, मगर यहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 3 टायर सिस्टम है वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं किस में बच्चे आते हैं सुबह उठा के लाते हैं। जी जी कंधे पे। जी जी। तो बहुत अफसोसनाक और दुख भरी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ आपको बताते चलें मेन प्रॉब्लम जहाँ पर है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जहाँ आपको देख सकते हैं, जहाँ पर नाला है, नाले का जो पानी है जहाँ से पानी बहता, और ये पानी यहाँ पर पुली की सख्त जरूरत थी, मगर जहाँ पर पुली नहीं बनाई गई। इससे पहले की बात करें तो आपको बताते चलें, जहाँ से कुछ दूरी पर जो है रोड की इनॉग्रेशन की थी, डीडीसी राजेंद्र शर्मा के द्वारा की गई थी, उस समय भी शायद इन लोगों को देखा होगा, इसलिए वहाँ पर पहुंचे होंगे, मगर जहाँ उन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उस समय सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, मगर कहीं ना कहीं जो समस्या सुनाने के लिए ये लोग जाते हैं सुंदरबनी में ही पहुंचते हैं, क्योंकि नौशहरा बहुत दूर है जहाँ से। तो जी नशहरा भी गए अज अस उत्थे भी जिथे बुलांदे ने उत्थे जन्ने आ। साड़ी एह हालात है, असें कुदरत सिरै पर चुक गए, अस डग्गियां जनानियां हुंदियां लेनियां उप्पर चाढ़ गए इस रोडै च, इस चिकड़े विच। ओह जेहड़ा साहब है ओह साहब आने इधर साढ़े ने चले 2 दिन चले, बच्चे निक्के निक्के कलावे पाए वे चुके वे, अस चिकड़े विच चलियां। अस इंसान नहीं आ, अस बिला शक जंगलों विच रहने, अस भी इंसान आ, साढ़े वोट प्यारे, अस कोई नहीं प्यारे आ। ये तो आप साफ देख सकते हैं, जहाँ को जो महिलाएं हैं इनके साफ रोष है, इनके इनमें पुली मिलनी चाहिए। असें रोड तां वोट देने न, असें जिल्लै साड़ी पूरी रोड साड़ी सिरै तकर बनागी फिर असें वोट देने, नहीं तो असें वोट नहीं देने। जिसने असें फांसी दा आर्डर करना ओह भी कर सके। तो नहीं तो मैडम नहीं जबरदस्ती अस जेह्ड़े 2 किलो चौल देआ दे ना ओह असें फ्री दे, ओह भी नहीं असें दिओ। अद्या लांगे खांगे एंडी कै मड़ा जनाया असें कह दित्ता, एक सीटां तो पईयां पर पूरे ग्रां गी कमरे लब्बे, असें ओह भी नहीं मिलेआ। ਉਹ जिला बारिश वर्दी है चुआ पूरा अंदर दे त्रंबड़ियां थल्ले रखनियां, जे पानी खड़ा अंदर साढ़े बिस्तरे ने सीजन साढ़ा माड़ा घर तको चला दा एंडी क्या माड़ा घर लाया साढ़े वास्ते कख नहीं दिया। थोड़ी ये जगह देखनी अगे तको थोड़ा तो साफ देख सकते हैं जहाँ की जो जनता, इनका रोष आप देख सकते हैं। तो प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया इसका साक्षी गवाह है कि यहाँ की जो जनता है वो परेशान है, हमारे साथ लाइव चल रही है क्योंकि परेशान है। अगर वो परेशान नहीं होते तो हमें हमारे साथ उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने इनको देखा नहीं, इनको नज़रअंदाज कर दिया। पर दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज दिन तक इनको जो है नज़रअंदाज किया गया, देखा नहीं गया, और जहाँ सिर्फ ब्रॉडकास्ट के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी सिलेंडर महंगे करती है, गैस उसके साथ जो है दाल चावल आटा जो है इसकी महंगाई चलाती जो है डबल हो जाती है, मगर इन लोगों की जो समस्या वो हल नहीं होती, क्योंकि कुर्सियां सबको प्यारी हैं, गर्मी लगती है, एसी के नीचे जो है उनको बैठना है। तो आपको साथ बताते चलें। जी 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 किस वास्ते नालियां कड्डियां, जेड़ी माड़ियां 2 कोठियां हैं ओह भी छिट्टियां लियां थल्ले आवन इत्थे। ये किसी ने डंगा नहीं दिता, जिन्ने नहीं लाखने वोट दिओ असें डंगा देंगे, उसने दिता असें डंगा छड़े असें बनांदे भुक्खी पानी सवेरे दी। मैं नशहरे च फिर के आई हां, ए वीर बाबू कन्ने साहब होर इन्ने ही पुछना चाहिए। मैं भुक्खी पानी सवेरे दी गई भी ले शामी आना अजें भी नहीं खाधी। मैम आप किस काम से नशहरा की गई? वो हरियाणा साहब कोल उत्थे हरियाली है, हराओ असें कह दिया देना, असें जिथे बुलांदे उत्थे चले जन्ने आं, दिया दे कहन असें एह् हाल साढ़ा। अजें कोठे आख अंदर तक जोड़ा दे जेड़ी लात है साड़ी। तो मैम आपने रैना साहब को बताया नहीं कि हमें ये समस्या आ रही? कितने बारी बुला, वो किन्ने बारी माड़ा घरै ला हैंडीकैप है, वो बने कागज अंदर पे वे कह दिया देना असें सारे दे कोठे आ गए, माड़े घरै आह्ले दा कोठा कक्ख नहीं आया। भी मैं बच्चे नहीं ले माड़ी जवानती है, माड़ी क्या मदद करनी है कुसै ने।
जी। तो साफ देख सकते हैं जहाँ पर रोष है, साफ देख सकते हैं। तो जहाँ पर जो महिलाएं हैं इनका साफ रोष है, और जहाँ जो है आप भी जानते हैं जो जहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री का ये कहना था कि लेडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, मगर कहीं ना कहीं जहाँ पर रोड की स्थिति देखते देखते घरों तक पहुँच गए हैं, उनके घर को गिराने के चक्कर में पड़ गए हैं, मगर साफ तौर पे नेगलिजेंसी जरूर दिखाई दे रही है। इसके साथ आप तस्वीरें देखते मेरे पास जो तस्वीरें, सर क्या कहेंगे मंदिर के बारे? ये मंदिर है, ये शमशान घाट रोड है जी, ये शमशान घाट रोड जा रहा है, इधर से कैसे जा सकते हैं? सीधा शमशान घाट जा रहा है। ये मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कला का प्राचीन मंदिर है। तो साफ देख सकते हैं जहाँ पर प्राचीन मंदिर जरूर है जनाब, प्राचीन धरोहर को बचाना हमारा कार्य है, मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर फेल दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मैं एडीसी जो है नौशहरा को भी मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जनाब आप भी विजिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी कुर्सी आपको सलाम है। मगर जहाँ पर देख सकते हैं ये शमशान घाट की रोड है, शमशान घाट आप भी देख सकते हैं ये लोग शमशान घाट खाते जाते होंगे। तो ये साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं, और परेशानी का जो रीज़न है वो भी सही है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं इसलिए कि कोई रोड नहीं है। सिर्फ यही मुख्य डिमांड है। नेता लोग आते हैं, डिमांडें करते हैं कि हमें रोड नहीं। ये रोड देख सकते हैं आप, देखते हैं ये बड़े बड़े पत्थर निकले हुए, शमशान घाट में कैसे पहुँच पाएंगे ये देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तो ऐसे में इन लोगों को परेशानी का सबब जरूर उठाना पड़ता है। नाले भी हैं साथ में। तो जनाब अगर भगवान ना करे बाढ़ आ जाए ऊपर से, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कम से कम इनको 2-3 घंटे उनको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये जनता बहुत परेशान है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो नारा था वो नारा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका नारा था कि 2024 तक हर घर में रोड तो नहीं पहुंची, मगर कहीं ना कहीं बोर्ड जरूर आ गए हैं। आप बोर्डों की राजनीति जो नेता लोग खेल रहे हैं इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं जनता कितनी परेशान है, और परेशानी का सबब जो है एक रोड। जनता मांगती क्या है, आपसे मांगती क्या है? कोई जनाब कुछ नहीं मांग रही है, ये रोड मांग रही है। पानी तो आपने पहले से बिल दे दिए, बिल पे लगा दिया, अब रोड पे भी बिल लगाना है। तो जहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पुली भी ये बताया जा रहा है, जहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है बारिश हो जाती है जब पुली भी बह गई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ देख सकते हैं अब जहाँ पर रिस्क और भी बढ़ चुका है। तो क्योंकि यहाँ अगर ऐसी एक बारिश हो जाती है तो जहाँ का संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। तो बहुत परेशान है ये लोग। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब, PMO साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ LG साहब, DC रजौरी, ADC नौशहरा और तहसीलदार बैरीपत्तन से हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे इन गाँव में पहुँच आप समस्या को हल कीजिए। अगर आप नहीं पहुँचते तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके दरवाजे पे पहुँच जाएगा, आपसे जवाब मांगेगा, क्योंकि हमारा जो एक नारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो नारा है, आपका अगर जनता का सवाल और आपका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन जवाब नहीं देगा तो हम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे और इसका जवाब जरूर लेके रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लोगों की समस्या को जल्द से जल्द हल कर सके। नहीं तो अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये जनता का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लीजिए ताकि इन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। राम राम।